मोसाद दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी जासूसी एजेंसी। इजरायल की जासूस एजेंसी लगातार ईरान पर हमला बोल रही है। मोसाद का गठन 13 दिसंबर 1949 में हुआ था। मोसाद का खुफिया जानकारी जुटाने, गुप्त ऑपरेशंस को अंजाम तक पहुंचाने और आतंकवाद का मुकाबला करने में कोई सानी नहीं है। मोसाद जिस सटीकता के साथ अपने ऑपरेशन को अंजाम देती है, उसको लेकर दुनिया भर के लोग उसकी तारीफ करते नहीं थकते। मोसाद की कुछ प्रमुख सफलताएं भी हैं। चलिए आज उनके बारे में बात कर लेते हैं। पहला, सीरियाई घुसपैठ, एली कोहेन की कहानी। इजरायली खुफिया एजेंसी मोसाद के जासूस एली कोहेन को आज भी दुनिया का सबसे बड़ा जासूस कहा जाता है। कोहेन को 60 साल पहले दमिश्क के एक चौराहे पर फांसी दे दी गई थी। मिस्र में एक यहूदी परिवार में जन्मे कोहेन मोसाद में शामिल हुए और कामिल अमीन थाबिट के नाम से सीरिया के राजनीतिक नेतृत्व के शीर्ष पदों पर घुसपैठ की। ईश्वर का क्रोध, रेथ ऑफ गॉड। ईरान और इजरायल के बीच जंग बहुत लंबी है। इस बीच ऐसा कुछ भी हुआ था जब ओलंपिक खेल में एक आतंकी हमला हुआ जिससे पूरी दुनिया दहल गई थी। इसके बाद इजरायल ने बदला लेने के लिए सालों तक एक ऐसा ऑपरेशन चलाया और इन सभी आतंकवादियों को मार गिराया जो उस इजरायली नरसंहार में शामिल थे। इजरायल ने इसे ऑपरेशन रेथ ऑफ गॉड नाम दिया था, जिसका मतलब है ईश्वर का क्रोध। ऑपरेशन थंडरबोल्ट 1976 में एयर फ्रांस के विमान का अपहरण वादी हदाद के निर्देश पर किया गया था। अपहरणकर्ता विमान को लीबिया और इसके बाद युगांडा के एंटीबे हवाई अड्डे लेकर आए थे। इजरायल ने अपने नागरिकों को छुड़ाने की खातिर ऑपरेशन थंडरबोल्ट चलाया। यह ऑपरेशन बेहद सफल रहा। इजरायल ने सभी नागरिकों को सकुशल बचा लिया था। ऑपरेशन का नेतृत्व इजरायल के मौजूदा प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के भाई लेफ्टिनेंट कर्नल योनातान नेतन्याहू ने किया था। ऑपरेशन में योनातान नेतन्याहू को अपनी जान भी गंवानी पड़ी थी। पेजर बम ऑपरेशन। इस साल इजरायल ने ईरान समर्थित लेबनान स्थित समूह हिजबुल्लाह द्वारा इस्तेमाल किए गए हजारों पेजर और वॉकी टॉकी में धमाका करके दुनिया को हैरान कर दिया था। आखिर ये कैसे हुआ था? 17 सितंबर 2024 को एक साथ हजारों पेजर फट गए और जब हिजबुल्लाह अभी भी हमले से उभर ही रहा था तो अगले दिन वॉकी टॉकी फट गए। इस हमले में कम से कम 42 लोग मारे गए और 3,500 से ज्यादा लोग घायल हुए, जिनमें लेबनान में ईरान के राजदूत मोस्तफा अमानी भी शामिल थे। ताइवान में पेजर और वॉकी टॉकी के साथ विस्फोटक लगाए गए थे। ये ऑपरेशन है जिसमें मोसाद ने अपने दुश्मन को ये साफ कर दिया कि जो भी इजरायल की तरफ आंख उठाकर देखेगा तो उसे खत्म करने में बिल्कुल नहीं हिचकिचाएंगे। तो मोसाद को लेकर क्या है आपकी राय, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और ऐसी तमाम अपडेट्स, खबरों और जानकारियों के लिए जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।